वीडियो में आप पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है। आप एक स्टूडेंट है, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए वीडियो यूजफुल रहने वाली है। और दोस्तों, अगर आप एक इंडियन है तो सभी को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है। मूल अधिकार क्या है? ये वे अधिकार है जो एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए मौलिक तथा अनिवार्य और संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और इन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार कहलाते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए बहुत ही ज्यादा मौलिक और अनिवार्य होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसे खुद संविधान प्रदान करता है और इसमें कोई राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसे ही हम मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। तो चलिए गाइस, अब ये देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है और ये किस तरीके का अधिकार है। ठीक है, और इसकी रक्षा कौन करता है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। दोस्तों, मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान मतलब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कैसा अधिकार है? ये एक नैसर्गिक अधिकार है। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है वो नैसर्गिक है। नैसर्गिक का अर्थ होता है जो हमें जन्म से ही मिल जाता है। जो अधिकार हमें जन्म से मिल जाता है उसे बोलते हैं नैसर्गिक अधिकार। और दोस्तों, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा नैसर्गिक अधिकार किसे कहा जाता है। मूल अधिकार का रक्षक कौन है? मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय खुद हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है या आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। दोस्तों, मूल अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगाता है? तो दोस्तों, मूल अधिकार पर प्रतिबंध संसद लगाती है। दोस्तों, प्रतिबंध का अर्थ होता है किसी भी चीज को हमेशा के लिए खत्म कर देना। मतलब कि आपके मौलिक अधिकारों को कोई भी हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, आप उसका यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब वो मौलिक अधिकार नहीं है, अब वो एक कानूनी अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार है वो अब एक कानूनी अधिकार है। को निलंबित कौन करता है? मौलिक अधिकारों को निलंबित करते हैं राष्ट्रपति। जी हाँ, मौलिक अधिकारों को निलंबित करते हैं राष्ट्रपति। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपातकाल के दौरान हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो मौलिक प्रतिबंध का अर्थ होता है कुछ टाइम के लिए किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगा देना। जैसे आपातकाल लगता है तो हमारे जो मौलिक अधिकार है उन पर कुछ टाइम के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अनुच्छेद 21 और 22 को छोड़ के सभी जो मौलिक अधिकार है, जैसे सभा करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सभी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार यूएसए संविधान से लिया गया है। ये कैसा अधिकार है? तो नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार किसे कहा जाता है? तो नैसर्गिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं। उनकी मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगाता है? तो संसद लगाती है। मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करते हैं राष्ट्रपति। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब दोस्तों, हम ये देखते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कितने हैं। दोस्तों, मूल अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार है। 1978 में संपत्ति के अधिकार को अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था। अब वो एक कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों, पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। इसका मतलब है विधि के समक्ष समानता। कानून के सामने सभी समान होते हैं, उनके सामने कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, सभी को समानता मिले, तो ये हमारा समानता का अधिकार है। दोस्तों, हमारा दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। जैसे बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। तो ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, हमारा तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करवाना कानूनी। दोस्तों, हमारा चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 29 में है। जैसे कि हमें अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है।
दोस्तों हम अब देखते हैं अपना पांचवा अधिकार। हमारा पांचवा अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 से 30 में है। इस अधिकार में किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, यही कहा गया है। दोस्तों हमारा छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में है। और गाइस, इसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। दोस्तों पहला है हमारा समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सभी पे वीडियो आने वाली है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और चैनल पे तो आपको मिल ही जाएगी। आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। गाइस, आप लोगों के लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।